नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन हिंदी के पर्यायवाची शब्दों के। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपकी पहली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसी तरह के प्रश्न आपसे हर बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। और पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा हो जाता है पर्यायवाची शब्द से। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। आपको बता दें, इसमें जो है हम टोटल 100 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं और सारे आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा इनमें से समानार्थी नहीं है। खर शब्द का जो अर्थ होता है वो एक राक्षस भी हो जाएगा, तिनका भी हो जाता है और गधा भी हो जाता है, लेकिन एकमात्र जो है खर शब्द का पर्यायवाची नहीं है या फिर समानार्थी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक राक्षस, तिनका, गधा और एक धूसर भी आ जाता है जो इनका समानार्थी शब्द हो सकता है खर का, लेकिन एकमात्र जो है ये खर शब्द का समानार्थी नहीं है। ठीक है, सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। सांप का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो जो सांप का पर्यायवाची है अहि हो जाता है सांप का पर्यायवाची। आभोग है ये भी सांप का ही पर्यायवाची है। और गोकर्ण है ये भी सांप का ही पर्यायवाची हो जाता है। और यहाँ जो है करेक्ट हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सांप के पर्यायवाची आपसे पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा। तो कमल का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है अंबुज, और जिसमें जो है जय लग जाता है। ठीक है, जो उनसे वर्ड होते हैं इनके नीरज, अंबुज, वारिज, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उन कमल के जो है पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर इसमें आप जय की जगह जो है दय लगा देंगे, जैसे अंबुज है तो अंबुज में अगर आप लगा देते हैं दय तो दय वाले बन जाते हैं सारे बादल के पर्यायवाची। ये एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर दय आ जाएगा वो बादल का हो जाएगा और जहाँ पर इन्हीं वर्डों में जय आ जाएगा वो हो जाता है आपका कमल का पर्यायवाची। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। तो फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कमल का पर्यायवाची हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका अंबुज। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो भाल का नहीं है तो ये हो जाएगा गेंद। ठीक है, ये भाल का पर्यायवाची नहीं है। ललाट हो जाता है भाल का, मस्तक को भी भाल कहा जाता है और एक कपाल को भी भाल कहा जाएगा, लेकिन गेंद को जो है भाल नहीं कहा जाता है। ठीक है, गेंद के जो पर्यायवाची हो जाते हैं वो आपके कुंदुक हो जाते हैं, दिरीपक हो जाते हैं और गेंदुक भी इसको कहा जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका हो जाता है गेंदुक। ठीक है, इस तरह से ही लिखा जाता है गेंदुक। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। आसन की बात करेंगे, आसन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आसन का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आसन का जो सबसे पर्यायवाची शब्द होता है, मेरे आसन आके बैठ जाओ, मेरे नज़दीक आके बैठ जाओ, तो ये हो जाता है आपका नज़दीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका हो जाता है करेक्ट। विधिक का बात हो रही है, विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। विधिक का पर्यायवाची शब्द, तो विधिक होता है विधि विधान द्वारा, तो वो हो जाता है आपका कानूनी। ठीक है, कुछ जो है रिलेट करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। विधिक या विधि विधान द्वारा जो होता है उसको कहा जाता है कानूनी प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, इसको वैधानिक भी कह सकते हैं, विधि सम्मत भी, विधि, ठीक है, अदालती हो जाता है। बहुत सारे जो है इसके समानार्थी शब्द आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक कानूनी तरीका हो जाता है, तो विधिक तरीके से हम करते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है पीयूष शब्द। पीयूष शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा। तो पीयूष शब्द का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है आपका अमृत। पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं उनमें सुधा आ जाएगा, अमी आ जाएगा, सोम आ जाएगा, अमृत आ जाएगा। इस तरह से जो है ये शब्द हो जाते हैं आपके पीयूष के जो है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो कपूत का हो जाता है कुपुत्र। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची हो जाता है। इसको दुष्ट, दुराचारी, कपटी इत्यादि नहीं, ये तो धूर्त है। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। धूर्त की बात करेंगे तो धूर्त का जो कपटी होते हैं, दुराचारी होते हैं, वो धूर्त हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो राक्षस होता है तो राक्षस के आ जाते हैं आपके पिशाचिनी, चुड़ैल इत्यादि, ये राक्षस के हो जाते हैं। और कबूतर के भी कई बार पूछे गए हैं आपसे, तो इसमें आपको रक्तलोचन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। कबूतर में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा रक्तलोचन। ठीक है, रक्तलोचन के बाद आपका जो है
कपोत भी आ जाता है और हारिल भी आ जाता है। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं कबूतर के। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो चंचला जो है लक्ष्मी का हो जाता है, अमला जो है लक्ष्मी का हो जाता है, इंद्रा जो है वो भी लक्ष्मी का हो जाएगा, लेकिन भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारती जो है किसका है? तो भारती हो जाता है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है भारती। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कोदंड का पर्यायवाची आपको बताना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो रोक के आप जो है उसका आंसर भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं आप जो है कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो बताइए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका धनुष। ठीक है, कोदंड का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है धनुष। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ठीक है, आपसे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट के नहीं पूछा है या फिर है पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बड़े हिसाब से आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो यहाँ पूछा गया ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा? ईर्ष्या का जो पर्यायवाची हो जाता है वो हो जाता है डाह। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसकी शिकायत पूर्णता सही थी। उसकी जो शिकायत है वो पूर्णता सही थी। तो यहाँ जो है आपको बताना है, जो आपका अंडरलाइन वर्ड है उसका पर्यायवाची आपको बताना है। पूर्णता सही है, पूर्णता का जो है आपको पर्यायवाची बताना है। तो पूर्णता का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाता है आपका अक्षरंश। सी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे आपको देख लेना, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, और ये भी कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? किरण का पर्यायवाची शब्द बहुत पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है रश्मि। ठीक है, किरण का पर्यायवाची रश्मि हो जाएगा। इसमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रसाल, तो रसाल हो जाता है आम। ठीक है, इसमें निकलता है रस और ये रस से जो है भरा हुआ होता है, इसलिए इसको रसाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है? अक्ष का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो अक्ष होता है ये आपका आंख को कहा जाएगा आपका अक्ष। अक्ष हो जाता है, अक्षी हो जाता है। ठीक है, चसु हो जाता है, दृग। ठीक है, इस तरह से जो है विलोचन, ये सब जो है आंख के पर्यायवाची हो जाते हैं। घर का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है कौन सा इनमें से नहीं है, तो ये हो जाता है गृह। गृह जो है घर को नहीं कहा जाता है। ठीक है, बाकी आलय जो है घर को कहा जाएगा, गृह भी कहा जाएगा और नीलय भी कहा जाएगा, लेकिन ये वाला जो गृह होता है ये होता है हो आपका आसमान वाला गृह। ठीक है, ये हो जाता है दूसरा गृह। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौशल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये हो जाता है कपाल। ठीक है, ये कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी योग्यता, कला और हुनर, ये सब कौशल के पर्यायवाची हो जाएंगे। आपके अंदर कितना कौशल है। इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया आपसे, कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये हो जाएगा जो विस्मय होता है ना, ये कदर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आदर, ठीक है, किसी का आदर करना, कदर करना, श्रद्धा करना, महत्व देना किसी को, तो ये सब कदर के पर्यायवाची हो जाते हैं, लेकिन विस्मय जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया आपसे, क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? तो केवट का जो अर्थ नहीं है वो हो जाता है निपुण। ठीक है, बाकी धीवर, मांझी और मल्ला, ये तीनों जो हैं ये तीनों हो जाते हैं आपके केवट के अर्थ, या फिर इसके समानार्थी, या इसको पर्यायवाची भी कह सकते हैं। और निपुण जो है ये इसका नहीं होगा। इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सोम हो जाता है, पीयूष हो जाता है और सुधा भी हो जाता है, लेकिन सुरा जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो सुरा जो शब्द है ये हो जाता है आपका मदिरा या फिर शराब से संबंधित। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अमृत के हो जाते हैं सोम, पीयूष, सुधा। ठीक है, ये हो जाते हैं सब अमृत के, और अमृत का जो 100% आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आकाश का
व्योम हो जाता है, नभ हो जाता है, अंतर हो जा अनंत हो जाता है, अंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अवनी जो है ये जो है हो जाता है आपका धरती का पर्यायवाची, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया अंबर का आकाश का कौन सा नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा गया है जल का कौन सा नहीं है। तो जल का हो जाएगा आपका उदक, जल को कहा जाएगा, अम्बु भी कहा जाएगा जल को, नीर भी कहा जाएगा, लेकिन रोप्य जो है ये जल को नहीं कहा जाएगा। यही आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो बी आपका जल का नहीं है। तो रोप्य किसका हो जाएगा, तो रोप्य हो जाता है ये आपका चांदी का जो है पर्यायवाची हो जाएगा आपका रोप्य। चांदी को क्या कहा जाएगा, रूपक भी कहा जाता है, चांदी को रोप्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची है। यहाँ पूछा गया आपसे है, ठीक है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का आपका हो जाता है आदित्य। मारुति जो है सूर्य को नहीं कहा जाता है, मारुति के लिए आप यूज़ करेंगे। मारुति जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका हनुमान को, ठीक है। ये हनुमान का पर्यायवाची हो जाता है मारुति। कुषाणु जो है ये भी नहीं कहा जाएगा, कुषाणु के लिए हो जाता है आपका अग्नि का, ठीक है। हुतासन जो है ये भी अग्नि का पर्यायवाची हो जाता है। और आदित्य जो है ये हो जाता है सूर्य का। सूर्य के और कौन कौन से आपसे पूछे जाते हैं, तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड। मार्तंड जो है कई बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है मार्तंड, ठीक है। ये भी सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। और इसके बाद सविता आ जाएगा, मरीचि, दिनेश, अर्क, अंशुमाली, ये भी पूछा जाता है आपसे। इसके बाद दुख का जो पर्यायवाची है वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं है, दुख का पर्यायवाची नहीं है। तो दुख का पर्यायवाची आपका कलेश है, ये भी दुख हो जाता है, कष्ट है ये भी दुख हो जाएगा, पीड़ा है ये भी दुख हो जाएगा। लेकिन मोक्ष जो है दुख से संबंधित कहीं तक भी नहीं है, ठीक है। मोक्ष का जो अर्थ होता है वो हो जाता है एक मुक्ति होना किसी चीज़ की, ठीक है। किसी चीज़ का मोक्ष मिल जाना है, फिर उसकी मुक्ति होना, या फिर उसको निर्वाण हो जाना किसी तरह से, ठीक है। ये हो जाते हैं इसके पर्यायवाची शब्द। इनमें से हिरण्य शब्द का जो पर्यायवाची है वो कौन सा हो जाएगा, हिरण्य का। हिरण्य भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षाओं में देखा गया क्वेश्चन, 2021 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है, हिरण्य का हो जाता है आपका पर्यायवाची कंचन, ठीक है। ये हो जाएगा हिरण्य का। और कुरंग जो है ये हिरण्य का नहीं है, तो कुरंग किसका हो जाएगा, तो ये हो जाता है मृग का, ठीक है। इसके बाद केसरी है, तो केसरी जो है शेर को कहा जाता है। इसके बाद सारंग है, तो सारंग कहा जाता है आपका कुरंग को ही जो है सारंग कहा जाता है, कुरंग यानी कि मृग, ठीक है। ये हो जाता है आपका सारंग का। आपका बचता है कंचन, तो कंचन जो है हिरण्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका नैसर्गिक। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, नैसर्गिक। नैसर्गिक के जो पर्यायवाची हैं उनमें आपके आ जाते हैं प्राकृतिक आ जाएगा, स्वाभाविक आ जाएगा, प्राकृत आ जाएगा, या फिर लौकिक आ जाएगा, जो अपने आप से जो है उत्पन्न हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो व्योम हो जाएगा, ये तो आपका आकाश का हो जाता है। कृषाणु जो है ये आग का हो जाएगा, और अनिल जो है ये भी आग का हो जाएगा, और पावक जो है ये भी आग का हो जाएगा। लेकिन व्योम जो है ये आकाश का और अंबर का पर्यायवाची है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आग का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद आ जाता है आपका अरविंद का। अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है। अरविंद किसको कहा जाएगा, तो अरविंद कहा जाता है कमल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया था अरविंद का पर्यायवाची। इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं है। इसमें जो है सफरी जो है ये मछली का पर्यायवाची हो जाता है, मीन भी मछली का हो जाता है, और मत्स्य भी जो है मछली को ही कहा जाता है। लेकिन जलोदरी जो है मछली को नहीं कहा जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद पक्षी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो पक्षी के याद कर लेने हैं आपको, पक्षी के आपसे पूछे जाते हैं। तो पक्षी का हो जाएगा आपका विहग, ठीक है। विहग माने पक्षी होता है, सरदुल माने हम आपको बता चुके हैं शेर होता है, ठीक है। और ये बाकी जो है अलग अलग दिए गए हैं, विहग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, पुत्री का पर्यायवाची पूछा गया है कौन सा हो जाएगा, तो पुत्री का हो जाता है आपका आत्मजा, ठीक है। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, और ये सब जो वो हैं जो आपसे पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में लास्ट ईयर, ठीक है। तो पुत्री के और कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक आज आपका हो जाता है बेटी, फिर हो जाता है पुत्री, पुत्री के अलावा आ जाता है आपका आत्मजा, एक तनुजा भी जो है ये भी
पुत्री को कहा जाता है, तनुज जो कहा जाता है पुत्र को, और तनुजा जो अगर आगा डंडा लग जाएगा तो ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, सुता हो जाता है, सुत लड़के को कहा जाएगा, और सुता जो है ये लड़की को कहा जाता है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तने जो है लड़के को कहा जाएगा, और तनिया जो है वो लड़की का हो जाएगा फिर। ठीक है, इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? गंगा का नहीं है वो हो जाता है पुष्प धनवा। ठीक है, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अमरतरंगिनी गंगा हो जाती है, विष्णुपदी भी गंगा हो जाती है, और त्रिपथगा ये भी जो है गंगा हो जाएगी। लेकिन पुष्प धनवा जो है गंगा को नहीं कहा जाता है। तो पुष्प धनवा फिर किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाता है कामधेनु को, कामदेव को। पुष्प धनवा कहा जाता है आपका कामदेव को। ठीक है, ये हो जाता है कामदेव का पर्यायवाची शब्द। यहाँ फिर से पूछा गया गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? गंगा का कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो जो त्रिपथगा है, ठीक है, ये हो जाता है आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन है, आपको कई तरह से एग्जामिनर घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकता है। इनमें से फल का पर्यायवाची कौन सा है? फल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो फल का जो पर्यायवाची हो जाता है वो हो जाता है परिणाम। किसी चीज़ का परिणाम आना, किसी चीज़ का फल आना, ये इसका जो है पर्यायवाची हो जाएगा फल का। ठीक है, आपको फल मिलता है अगर आप मेहनत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? कंचन का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो कंचन का जो पर्यायवाची हो जाता है वो हो जाता है कनक। ठीक है, कनक होता है सोना, स्वर्ण, हिरन, कंचन, ये सब जो है कंचन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? आपको बताना कौन सा हो जाएगा इनमें से वायु का पर्यायवाची। पवन हो जाता है वायु को ही कहा जाता है, समीर भी वायु को कहा जाता है, अनिल भी जो है वायु को कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी जो हैं आपके वायु के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? कादम्बरी का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो कादम्बरी का जो समानार्थी नहीं है वो हो जाता है लक्ष्मी। ठीक है, बाकी मैना हो जाएगा कादम्बरी का, सरस्वती भी हो जाएगा, और मदिरा भी हो जाएगा, लेकिन लक्ष्मी जो है कादम्बरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आश्रय, ठीक है, आश्रय हो जाता है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो आश्रय होता है किसी को सहारा देना, तो ये तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। आधार हो जाता है, और भरोसा भी हो जाता है, किसी पर भरोसा करना, उसको आश्रय देना। लेकिन मिलान जो है ये आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद पूछा गया है आपसे अमृत का पर्यायवाची शब्द। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अमृत का जो पर्यायवाची हो जाता है वो हो जाता है आपका सोम। ठीक है, सोम जो है अमृत को ही कहा जाता है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शिव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो शिव का जो पर्यायवाची होता है वो हो जाता है आपका श्रीकंठ। ठीक है, ये हो जाता है आपका शिव का पर्यायवाची, और ये बाकी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? विहंग शब्द का जो अर्थ नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो विहंग का शब्द नहीं है, ये हो जाता है विलास। ठीक है, सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। विमान, बादल और पक्षी ये सब जो है विहंग के अर्थ हो जाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गरिमा जो है पराक्रम का नहीं होता है पर्यायवाची शब्द। बाकी शक्ति, ताकत और पुरुषार्थ ये सभी जो है पराक्रम के पर्यायवाची या फिर इनको समानार्थी भी आप कह सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? संपर्क का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? संपर्क, तो संपर्क का हो जाएगा इश्क जो है ये संपर्क का नहीं है। बाकी मिलन ये संपर्क हो जाता है, संयोग में भी संपर्क हो जाता है, और भेंट किसी से करेंगे तब भी हम संपर्क ही करेंगे। ठीक है, लेकिन इश्क जो है ये जो है संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ भी आपको ध्यान देना है, नहीं है या फिर है। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?
तो किरण का एक रश्मि हो जाता है, किरण को कहा जाएगा, अंशु भी किरण को कहा जाएगा और केतु भी जो है किरण को ही कहा जाता है। लेकिन रोज जो है किरण को नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और रोज का जो पर्यायवाची हो जाता है वो हो जाता है आपका क्रोध का। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची कौन सा है? तो आग का हो जाता है अनल, ये आग को कहा जाएगा। अनिल जो है ये हवा को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? स्त्री का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो स्त्री का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है आपका कलत्र, जो है स्त्री को कहा जाएगा। दारा भी स्त्री को कहा जाएगा और योषा भी जो है स्त्री को ही कहा जाता है। और यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी जो हैं आपके स्त्री के ही पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ओझल का पर्यायवाची नहीं है। तो रोशनी जो है ये ओझल का नहीं है। बाकी अदृश्य होना ये ओझल हो जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है तब भी ओझल हो जाता है, और तिरोहित जो है ये भी ओझल को ही कहा जाता है। लेकिन रोशनी जो है ओझल को नहीं कहा जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कसक का ये हो जाता है विषाद। ठीक है, ये कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी दुख जो है ये भी कसक हो जाती है, दर्द जो है कसक हो जाती है, और पीड़ा जो है ये भी कसक को ही कहा जाएगा। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अर्जुन का हो जाता है इसमें धनंजय। ठीक है, ये हो जाता है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है। तो स्नेह का जो हो जाता है वो हो जाता है आपका गोंद, जो है स्नेह का नहीं है। बाकी तेल जो है ये स्नेह हो जाता है, चिकनाहट वो भी स्नेह का हो जाएगा, और प्रेम जो है ये भी स्नेह को कहा जाएगा। लेकिन गोंद जो है ये स्नेह को नहीं कहा जाएगा। करेक्ट आंसर सी आपका हो जाता है। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव जो है कमल को कहा जाता है। नलीन जो है नली में उत्पन्न होता है, ये कमल को कहा जाएगा। उत्पल जो है ये भी कमल को कहा जाएगा। लेकिन रसाल जो है कहीं ना कहीं कमल से संबंधित नहीं है। रसाल हो जाता है ये आम से संबंधित। ठीक है, ये आम का पर्यायवाची हो जाता है रसाल। इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी नहीं है? चैत्र का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो युद्ध भूमि जो है चैत्र का समानार्थी नहीं है। बाकी यज्ञ भूमि, बौद्ध भिक्षु और संवत का प्रथम मास, ये जो है चैत्र को ही कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह चैत्र का महीना होता है वो ही जो है चैत्र कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा गया है संवत का प्रथम मास, ये चैत्र ही कहा जाता है। लेकिन युद्ध भूमि को चैत्र नहीं कहा जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया कौन सा हो जाएगा जो उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये हो जाता खाद जो है ये उपमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उपमा करना, किसी की तुलना करना, मिलान करना या फिर सादृश्य करना। ठीक है, ये सभी जो हैं आपके हो जाते हैं उपमा के पर्यायवाची शब्द, और खाद जो है अलग चीज़ हो जाती है। इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो उपस्थित का पर्यायवाची नहीं है? ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। चाहे आप 2017 की परीक्षा आपने दी है, चाहे 2021 की आपने परीक्षा दी है, सभी में जो है अभी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये 100% जो हैं यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं में। और इस वीडियो में आपको टोटल मिलने वाले 100 क्वेश्चन, और 100 के 100 ही आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। फिलहाल बात की गई है उपस्थित शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है। नहीं आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपको क्या पूछा गया है आपसे। तो उपस्थित का जो नहीं है वो हो जाता है तैयार। ठीक है, ये जो है उपस्थित का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विद्यमान उपस्थित को कहा जाएगा, हाजिर भी कहा जाएगा और प्रस्तुत भी कहा जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगवा का जो पर्यायवाची नहीं है वो हो जाता है आपका धनाढ्य। ठीक है, ये आपका अगवा का पर्यायवाची नहीं है। सरदार जो है ये अगवाई करता है, इसको अगवा कहा जाएगा। अग्रणी जो सबसे आगे होता है वो भी अगवा हो जाता है, और मुखिया भी जो है सबसे आगे रहता है, इसलिए उसको भी अगवा कहा जाएगा। और धनाढ्य जो है ये जो है अमीर आदमी को कहा जाता है जो धन से जो है परिपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ भी पूछा गया अरण्य। अरण्य कहा जाता है आपका जंगल को, और जंगल के कौन कौन से हो जाते हैं? तो सबसे पहले आपका विपिन जो है जंगल को कहा जाएगा।
कानन जो है ये जंगल को कहा जाएगा, और कांतार जो है ये भी आपका जंगल को कहा जाता है, लेकिन बाखर जो है जंगल को नहीं कहा जाता है। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ए हो जाएगा आपका करेक्ट। इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कौमुदी का समानार्थी कौन सा नहीं है? कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? यहाँ पूछा गया कौन सा है कौमुदी का। टीका जो है कौमुदी को कहा जाएगा, व्याख्या करनी है तो वो भी कौमुदी हो जाता है, और दिवाली जो है कौमुदी को ही कहा जाता है। इस तरह से सभी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? मोर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा हो जाएगा ये? तो मोर का जो है ये हो जाता है आपका तमचूर। ठीक है, ये मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर में पूछा जाएगा आपसे सिखी, मोर हो जाता है। कलापी जो है ये भी मोर को कहा जाएगा, और केकी जो है ये भी मोर को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो खल का जो है ये कुटिल जो है खल को कहा जाएगा। इसके बाद धूर्त जो है ये भी जो है खल को ही कहा जाएगा, और अधम खल को ही कहा जाएगा, लेकिन पुर्जा जो है खल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है क्या? तो ये जो है पुर्जा हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, प्रपंच का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रपंच हो जाता है, ये कहा जाता है आपका प्रपंच। फरेब को कहा जाएगा, झांसे को कहा जाएगा, और आपका छल को भी कहा जाएगा, लेकिन दुनिया जो है प्रपंच को नहीं कहा जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? नाग का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? तो नाग का जो समानार्थी है वो हो जाता है आपका हाथी। और यहाँ जो है काफ़ी बच्चे स्टूडेंट जो हैं, काफ़ी स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हाथी को जो है नाग कैसे कहा जाएगा, लेकिन पर्यायवाची में जो हाथी का नाग ये पूछा जाता है। ठीक है, स्पेशल ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। हाथी को ही नाग भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, कौन सा हो जाएगा जो अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? तो ये हो जाता है अजमाने, हो जाता है ब्रह्मा। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अज के अर्थ को स्पष्ट ये कर रहा है। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? गरुड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो गरुड़ का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है आपका खगेश। ठीक है, ये गरुड़ को ही कहा जाता है खगेश, बाकी जो है ये अलग अलग हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? नौका का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो नौका का हो जाता है आपका पोत। ठीक है, नौका को जो है पोत कहा जाएगा, और इसके और कौन कौन जो हो जाते हैं, तो एक इसका हो जाता है, सबसे आपसे पूछा जाएगा बेड़ा, ये किसको कहा जाएगा? ये भी आपका नौका को ही कहा जाएगा। इसके बाद आपका पूछा जाएगा तरीनी। ठीक है, पार उतारने वाली जो तरीनी होती है ये भी आपका नौका का हो जाएगा। जलियान, ये भी नौका को ही कहा जाएगा। इसके बाद तरी, नाव, डोंगी, पोत, ये सब जो है नौका के ही पर्यायवाची हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का है वो आपसे पूछा गया है। तो अनिल जो है वायु को ही कहा जाता है, और अनल जो है आग को कहा जाता है। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सी। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का कौन सा नहीं है? तो जो जय वाले होते हैं ये हमने आपको पहले ही बताया, जिसमें जय आ जाता है बाद में, वो ज़्यादातर जो है कमल का ही पर्यायवाची हो जाएगा। अगर इन वर्ड में जो है आप दय लगा देंगे, जैसे नीरज है तो नीरज का अगर आप नीरद कर देंगे तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। जलज जो है कमल का हो जाता है, और जलद में जय की जगह अगर आप लगा देंगे दय तो वो बन जाएगा बादल का पर्यायवाची। सरोद में यहाँ जय लगा हुआ है, तो इस जय की जगह अगर आप दय लगा देंगे तो ये भी आपका बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। इस तरह से बड़ी जो है छोटी सी और आसान सी ट्रिक है। ठीक है, फिलहाल जो है नीरज, जलज और सरोज ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं, और लेखनी जो है ये कमल की पर्यायवाची नहीं है, और यही आपसे पूछा गया है कौन सा इनमें से नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची है? झंडा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो झंडा का जो पर्यायवाची हो जाता है वो हो जाता है पताका। ठीक है, डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो त्रुटि हो जाती है, ये गलती हो जाती है, त्रुटि इसको कहा जाएगा। अशुद्धि,
ठीक है, ये भी त्रुटि हो जाती है। और भूल चूक जो है ये भी त्रुटि को कहा जाएगा, लेकिन पल जो है त्रुटि को नहीं कहा जाएगा, और यही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। पल के और क्या क्या पर्यायवाची हो जाते हैं, तो पल को जो है लम्हा भी कहा जाता है, ठीक है, लम्हे गुजर जाते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो लम्हा आपके सामने आया है इस तरह की तैयारी करने का, ये शायद ही दोबारा आपको मिले। जितनी वैकेंसी इस बार आई है, इतनी वैकेंसी जो है चांस कम है कि इतनी वैकेंसी दोबारा से आपको देखने को मिलेंगी। तो ये पल है, ये लम्हा है आपके पास, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह से। इनमें से कौन सा अनूठा पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाता है अद्भुत जो है अनूठा, बिल्कुल अद्भुत है, अनूठा है। विचित्र है, ये भी अनूठा हो जाएगा। अनोखा है, सबसे अलग है, बिल्कुल वो अनूठा है। लेकिन लक्षण जो है ये अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो तिमिर कहा जाता है आपका अंधकार को, बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तिमिर जो है अंधकार को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परसून का पर्यायवाची है? परसून का पर्यायवाची है, ये भी कई बार पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, और ये यूपीएसआई की 2021 की परीक्षा में भी आपसे एज इट इज जो है पूछा गया क्वेश्चन है। परसून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो परसून का हो जाता है ये पुष्प, ठीक है, पुष्प जो है परसून को ही कहा जाएगा। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो स्वाधीनता का हो जाता है स्वतंत्रता, ठीक है, सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तत्पर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो तत्पर हो जाता है सन्नत जो है तत्पर हो जाएगा, तैयार जो है ये भी तत्पर हो जाता है, कटिबंध जो है ये भी तत्पर हो जाएगा। लेकिन पदबुद्ध जो है ये कहीं ना कहीं तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और प्रबुद्ध का जो अर्थ होता है वो हो जाता है आपका बुद्धिमान, ठीक है, ये इसका हो जाता है पर्यायवाची। इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ऊपर भी आपसे अंधकार का पर्यायवाची पूछा गया है और यहाँ भी जो है अंधकार का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन जो है अलग अलग दिए गए हैं। तो ये जो हो जाएगा ध्वांत, ठीक है, ध्वांत जो है ये अंधकार का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची शब्द है? तनय हम आपको पहले बता चुके हैं। तनय जो है ये पुत्र को कहा जाता है, और अगर इसमें आगा डंडा लग जाता है तनिया हो जाता है ये, तो तनिया कहा जाता है पुत्री को, ठीक है। तो यहाँ जो है पुत्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चींटी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चींटी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो चींटी का हो जाता है ये आपका शिमिका, ठीक है, शिमिका जो है चींटी को कहा जाता है। शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा जो पर्यायवाची इसका हो जाए? शिखा के लिए, शिखा यानी कि जो चोटी होती है सबसे ऊपर की उसको शिखा कहा जाता है, ठीक है। तो शिखा ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर सी, ये जो है चोटी को ही कहा जाएगा शिखा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची हो जाएगा? कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो कानन का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है आपका वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो घर का हो जाएगा ये निलय जो है घर को कहा जाएगा, निवास जो है ये भी घर को कहा जाएगा, और गृह जो है ये भी घर को कहा जाता है। लेकिन प्रवास जो है घर को नहीं कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। ये आपका जो प्रवासी होते हैं, देशांतरण करते हैं, यात्रा करते हैं या फिर सफ़र करते हैं, उनको जो है प्रवासी कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चंदन का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो चंदन का पर्यायवाची हो जाता है आपका मलयज, ठीक है, मलयज हो जाता है चंदन का पर्यायवाची शब्द। इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? यहाँ नहीं पूछ लिया गया आपसे कौन सा अतिथि का समानार्थी शब्द नहीं है। तो अतिथि का जो यात्री है वो अतिथि हो जाता है, यज्ञ में सोमलता लाने वाला वो भी अतिथि हो जाता है, और साधु जो है ये भी अतिथि को कहा जाएगा। लेकिन उत्तर जो है ये अतिथि को नहीं कहा जाएगा, ठीक है, ये ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कमल की बात की गई है, कमल का जो पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा हो जाएगा? बार बार आपसे कमल के, बादल के और पानी के, ठीक है, इस तरह के जो हैं ये पूछे जाते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। पक्षी का है, विहग है, ये बार बार पूछे जाते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये पंकज हो जाएगा, जो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाता है आपका डी। सोचना जो है आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी समीक्षा करना, उसकी आलोचना करना, टिप्पणी करना और नुक्ता चीनी निकालना, वो भी जो है पर्यायवाची हो जाता है आलोचना का। इनमें से आसमान पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसमान या फिर असमान आपसे पूछा गया होगा, पर पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? व्योम जो है ये आपका हो जाता है आकाश का आसमान का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। इनमें से बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो बादल का जो हो जाता है आपका नीरद, ठीक है। जय लग गया है तो ये कमल का बन जाता है, यहाँ भी जय लग, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका नीरद, ठीक है। नीरद जो है बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अनिल कहा जाता है हवा को और अनल कहा जाता है आग को। इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची है? पुत्र का नहीं, शत्रु का। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो शत्रु का हो जाता है अरि। अरि माने जो है शत्रु हो जाता है। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो नदी का ये आपदा जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है। बाकी सरिता नदी को कहा जाता है, निमग्रा और आपका जो है ये भी कहा जाता है आपका नदी को, लेकिन आपदा जो है ये आपदा कहा जाता है त्रासदी को। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? अंबर का अर्थ कौन सा नहीं है? तो अंबर को जो है वस्त्र कहा जाएगा, आकाश कहा जाएगा, और कपास को भी जो है अंबर कहा जाता है, लेकिन अध्याय को जो है अंबर नहीं कहा जाएगा। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये हो जाता है जो अमीय है ये आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अमीय जो है सुधा को कहा जाएगा या अमृत को कहा जाएगा। बाकी वैश्वानवर ये अग्नि का हो जाता है। अनिल अनल जो है ये अग्नि का हो जाएगा, और रोहिताश्व भी अग्नि को कहा जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विशिक जो है शिव को नहीं कहा जाता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विशिक किसको कहा जाए? तो विशिक जो है बाण को कहा जाता है। बाण, तीर, शिलीमुख ये सभी जो है हो जाते हैं आपके बाण के पर्यायवाची शब्द। बाकी कामाग्रि, आतंक और सोमेश्वर, ठीक है, ये शिव के पर्यायवाची हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो खर का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है गधा। गधे को कहा जाता है खर। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो जो व्योम है ये आकाश को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जीमूत वाहन जो है ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। वासव इंद्र का हो जाएगा, और शक जो है इंद्र को भी कहा जाता है, लेकिन पुलोजमा जो है ये इंद्र को नहीं कहा जाएगा, ठीक है। पुलोजमा जो है ये कहा जाता है आपका इंद्राणी को। इंद्राणी होती है, ठीक है, जिसको पुलोजमा कहा जाता है। तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं है। अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अनूढ़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अनूढ़ा जो है ये कहा जाता है बालिका को, युवती को, और एक कहा जाता है आपका प्रोढ़ा को, ठीक है। लेकिन कुमारी को जो है अनूढ़ा नहीं कहा जाएगा। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची नहीं है? आलसी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो नासमझ जो है आलसी का पर्यायवाची नहीं है। ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सुस्त हो जाएगा आलसी, निठल्ला हो जाएगा, ठलुआ हो जाएगा, ये सभी जो है आलसी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो
तो मनोज जो है कामदेव को कहा जाता है, अनंग जो है कामदेव को कहा जाता है और मन्नत जो है ये भी कामदेव को कहा जाता है, लेकिन निलय जो है कामदेव को नहीं कहा जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में क्रम से पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? इनके जो है पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं, पार्वती का, पुत्र का और पृथ्वी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पार्वती कहा जाता है आपका रुद्रानी को, उमा को भी कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है नंदन कहा जाता है आपका पुत्र को और अवनी कहा जाता है आपका पृथ्वी को। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? व्याल, उरग, पन्नग, तो ये हो जाते हैं आपके सांप के जो पर्यायवाची हैं, ये हो जाएंगे आपके डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? भोर है, विहान है और एक निशांत है, तो ये सभी हो जाते हैं आपके प्रभात के जो है ये शब्द हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट थे, सारे हमने आपको करा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दिया होगा। ठीक है, और अगली वीडियो देखने के लिए कल हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।